अक्सर लोग जब कार्डियक इशू के साथ रेफर होते थे तो रास्ते में दीना में या स्वाब में उनकी डेथ हो जाती थी। वो इस खौफ से घर से नहीं निकलते हैं कि हमारे अखराजात बहुत बढ़ जाएंगे। उनके लिए ये बहुत मौजूदाना तौर पे हमारे डोर स्टेप के ऊपर ये फैसिलिटी का इफ्तिताह कर दिया गया है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पाक न्यूज़ अलर्ट। मैं हूं आपका मेज़बान ज़हीर अब्बास। नाज़रीन, ज़िला जेहलम में पहली कैथ लैब मुकम्मल हो चुकी है और ज़िला जेहलम की आवाम इससे भरपूर इस्तिफ़ादा हासिल कर रही है। ना सिर्फ एंजियोग्राफी बल्कि एंजियोप्लास्टी जिसमें स्टंट वगैरह भी डाले जाते हैं, वो सहूलत भी बिल्कुल एट होम आवाम को मुफ्त फराहम की जा रही है। और 24 घंटे आला तरबियत याफ्ता स्टाफ वहाँ कैथ लैब में मौजूद है। और इस स्टेट ऑफ द आर्ट मनसूबे पर मुशीर वज़ीर आला पंजाब बराए सेहत मेजर जनरल रिटायर अज़हर महमूद कियानी और उनकी टीम मुबारकबाद की मुस्तहिक है। और सियासत से बालातर होकर अगर हम बात करें तो इस मनसूबे की वजह से वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज और जनरल अज़हर कियानी, इनकी हुकूमत रहे या ना रहे, मगर जेहलम की आवाम हमेशा उनकी मशकूर रहेगी। साबिक सदर पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन डॉक्टर हफीज़ुर रहमान मेरे साथ लाइन पर मौजूद हैं। सर, बहुत शुक्रिया आपके कीमती टाइम का। ये बताइएगा कि आपको 30 साल से ज़्यादा अरसा ज़िला जेहलम में हो गया है, तो इस तरह का कोई मनसूबा पहले कभी आपकी नज़र से गुजरा? ज़हीर साहब, बहुत शुक्रिया, आपने इस अहम प्रोजेक्ट के बारे में मुझे अपना इज़हार ख़्याल करने का मौका फ़राहम किया। तो ये ऐसा एक प्रोजेक्ट है जिसके बारे में कभी हम सोच भी नहीं सकते थे। मुझे 35 साल हो गए जेल में कि इस तरह का बड़ा प्रोजेक्ट्स कि जेल में भी आ जाएगा। हम जनरल अज़हर महमूद कियानी साहब के बेहद मशहूर हैं, जिनकी वजह से लाखों लोग जो वो इससे फ़ायदा उठाएंगे। अक्सर लोग जब कार्डियक इशू के साथ रेफ़र होते थे तो रास्ते में दीना में या स्वाब में उनकी डेथ हो जाती थी। उसके बाद जनरल साहब ने अपना प्राइवेट सेटअप बनाया, लोगों को एक स्टेट ऑफ द आर्ट बनाया, बड़ा फ़ायदा हुआ। तो बड़ा ये शऊर से बालातर चीज़ है कि अपने प्राइवेट सेटअप होते हुए भी उन्होंने पब्लिक का ख्याल किया और डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल में, ना सिर्फ जेल में बल्कि ये पॉइनियर हैं पंजाब में, इन्होंने ये कैथ लैब का ना सिर्फ नारा लगाया बल्कि उसको अमली जामा पहनाया, जहाँ पे फ्री एंजियोप्लास्टी होगी, यानी एंजियोग्राफी के बाद एंजियोप्लास्टी जिसमें हम स्टंट भी डालते हैं वो भी सहूलत मैसर आएगी। बल्कि मैं तो बहुत ही खुश हूँ उनके ये ख्यालात सुन कर के। उन्होंने ये कहा कि अनकरीब हम ये यहाँ बाईपास ऑपरेशन भी की सहूलत भी प्रोवाइड करेंगे। तो ये एक ब्लेसिंग है जेलम की आवाम के लिए। सर, जैसा आपने कहा कि अनकरीब वहाँ पर ऑपरेशन थिएटर भी बनाया जाएगा और दिल की बाईपास सर्जरी वो भी बिल्कुल फ्री की जाएगी। तो मुझे ये बताइएगा कि अगर एंजियोग्राफी और एंजियोप्लास्टी जो फ़िलहाल सहूलत दी जा रही है, अगर एक गरीब शख्स इसको किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में कराने पर मजबूर हो, तो कम से कम कितना खर्चा उसका आ जाना था? जी, जब हम इसका बगौर जायज़ा लेते हैं, ये एंजियोग्राफ़ी अगर हम प्राइवेटली करवाते हैं तो ये 40-35 हज़ार से कम नहीं होती। और एंजियोग्राफ़ी के बाद जब ज़रूरत पेश आती है, उसकी इंडिकेशन हो जाती है एंजियोप्लास्टी के लिए, तो एक स्टंट जब डालते हैं तो 1 सवा लाख से कम नहीं होता। और अक्सर 1 से ज़्यादा स्टंट डालते हैं तो ये लाखों में खर्चा पहुँच जाता है। तो यहाँ पे अगर ये फ्री सहूलत मैसर है तो इसके लिए गवर्नमेंट ऑफ पंजाब और जनरल अज़हर कियानी साहब काबिल सताइश हैं और हमें उनको मुबारकबाद देनी चाहिए और उनके लिए दुआ गो रहना चाहिए। सदर पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन डॉक्टर साजिद अली डोगर साहब भी मेरे साथ मौजूद हैं। सर, बहुत शुक्रिया, आप बेहद मसरूफ़ थे, फिर भी आपने अपना कीमती टाइम हमें दिया। मुझे ये बताइएगा कि इन हालात में जब हम देखते हैं कि अवाम इलाज तो दूर की बात है, अगर उनको इस सूरत हाल में रावलपिंडी या लाहौर रेफर किया जाए तो उनके पास मेरा ख्याल जाने का किराया भी नहीं होगा। तो इन हालात में इस तरह के मनसूबे को आप किस नज़र से देखते हैं? प्लस ये बताइएगा कि इस मनसूबे की कामयाबी में यकीनन डॉक्टर कम्यूनिटी का बड़ा अहम किरदार होगा। तो कैथ लैब की बिल्डिंग कैपेसिटी और स्टाफ के बारे में बताइएगा। एक विज़न है हमारे सीएम मैडम मरीम नवाज़ का, और हम उस खुश नसीब डिस्ट्रिक्ट में से हैं, डिस्ट्रिक्ट जेहलम, जहाँ पे पर्सनली तौर पे जनरल अज़हर कियानी साहब की जो क़यादत में कैथ लैब का इफ्तिताह हो चुका हुआ है। और नो डाउट ये हमारे जो पुअर, जो नादिर तबका है, जो बेचारे इसलिए मौत के घाट में चले जाते हैं कि उनका दिल का इलाज पॉसिबल नहीं होता, वो ट्रांसपोर्टेशन का ख़र्चा से लेके वो इसी सोच और इसी डर की वजह से वो अपने घर से नहीं निकलते कि इवन दो कि वो रिकमेंडेड होता है उनको, उनके लिए ये बहुत
मोजज़ाना तौर पे हमारे डोर स्टेप के ऊपर ये फैसिलिटी का इफ्तिताह कर दिया गया है। सर जैसा कि अभी ये सहूलत सिर्फ ज़िला जेहलम से इसका आगाज़ हुआ है, पंजाब के बाकी शहरों में भी इसको बाद में फैलाया जाएगा। तो हमारे इर्द गिर्द जो एरिया हैं जैसे सराय आलमगीर या मीरपुर आज़ाद कश्मीर के कुछ एरिया हैं, तो क्या उन लोगों को भी ये सहूलत फ्री फराहम की जाएगी? ना सिर्फ हमारे जो है ना ज़िला जेहलम को ये फैसिलिटेट करेगा, बल्कि इर्द गिर्द के अज़ला जैसे गुजरात, मनी बहाउद्दीन, आज़ाद जम्मू कश्मीर में भिंबर आ जाता है, मीरपुर आ जाता है, हमारे गुजर खान तक जो है ना ये इसको करेगा। चकवास के पेशेंट्स हैं, बिल्डिंग का भी कैपेसिटी काफ़ी ज़्यादा है। इसमें स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स को हायर किया जा रहा है जो इसी शोबे से मुंसलिक हैं। हमारी डॉक्टर कम्युनिटी और हमारे जो हेल्पिंग स्टाफ है पैरामेडिक, वो डेफिनेटली इसको कामयाब करने में उनका बहुत बड़ा रोल होगा, जिसमें लोगों को गाइड किया जाएगा, बताया जाएगा और अवेयरनेस क्रिएट की जाएगी। बहुत शुक्रिया डॉक्टर फैज़ुर रहमान साहब और पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन के सदर डॉक्टर साजिद अली डोगर साहब। इसके साथ साथ मैं दोबारा शुक्रिया अदा करना चाहूँगा मुशीर वज़ीर आला पंजाब बराए सेहत मेजर जनरल रिटायर्ड अज़हर महमूद खैमी साहब का और उनकी टीम का, कि उन्होंने जेहलम के अवाम के लिए इस चीज़ को नहीं देखा कि उनका अपना बिजनेस भी है, अपना जेहलम में कार्डिक सेंटर भी है, इसके बावजूद उन्होंने गरीब अवाम का सोचा। तो जहाँ पर भी वो अवाम के लिए कुछ करेंगे, अवामी मनसूबा लाएंगे, तो अवाम उनकी मशहूर रहेगी।